हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप तमाम मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो आरक्षण से संबंधित है। पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके तहत उन्होंने बिहार में जो 65% आरक्षण कानून बनाया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। कुछ दिन पहले बिहार सरकार द्वारा एक जाति आधारित जनगणना कराया गया था और उसी के आधार पर आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस फैसले के बारे में तो सुनेंगे ही, समझेंगे ही, साथ ही साथ इस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि जो आगे आने वाली भर्तियां हैं क्या वो कोर्ट के इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित होंगी या नहीं होंगी। जो सीट जारी किया गया था TRE 3 में, वो सीट कोटे वाइज घटेगी या बढ़ेगी। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। देखिए, ये पेपर का कटिंग है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थान के दाखिले में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थान के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर OBC, EBC, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। जो महागठबंधन की सरकार थी, जब नीतीश बाबू महागठबंधन के साथ थे, और तभी ये कानून बना था 65% आरक्षण वाला, जिसे अब रद्द कर दिया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जाति के लोग हैं, उन्हें 10% आरक्षण दिया गया था। अर्थात कुल मिलाकर आरक्षण का जो कोटा है वो बढ़कर 75% पर पहुंच गया था। यूथ फॉर इक्वेलिटी नाम के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। ये जो 75% आरक्षण का कानून था, उसे एक संस्था है यूथ फॉर इक्वेलिटी, इन्होंने जो है चुनौती दी थी। उसी अपील पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने वाले इस कानून को रद्द कर दिया। तो दोस्तों, ये कानून क्यों रद्द हुआ, अब हम लोग इस पे विचार करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने लिख रखा है कि 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था। इंदिरा स्वामी के द्वारा एक केस किया गया था, जिसमें यह आरक्षण को लेकर ये केस दायर की गई थी, जिसके आधार पर 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो आरक्षण है, किसी भी राज्य में जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी। किसी भी हालत में आरक्षण का कोटा जो वो 50% से ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन बिहार राज्य में इसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। तो उसी आधार पर जो है इस आरक्षण कानून को रद्द किया गया है। EBC का आरक्षण जो 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। SC का 16 से बढ़ाकर 20%, BC को बढ़ाकर 18% और ST को 1% से बढ़ाकर 2%, यानी कुल आरक्षण जो है 65%। साथ ही साथ EWS को 10% आरक्षण दिया गया था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हो जाते हैं 75%। 65% EBC, SC, BC, ST और 10% सवर्ण जाति के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें दिया गया था। तो ये 75% का जो कानून था वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में रद्द किया गया, क्योंकि 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि किसी भी स्थिति में 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी भी राज्य में नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक अपवाद में ऐसा राज्य है तमिलनाडु, जहाँ 73% आरक्षण दिया गया है। अगर इस आरक्षण को बचाना है तो संविधान के 9वीं अनुसूची में कानून बनाकर इसे डालना होगा, तभी जो है ये कोर्ट के दायरे से बाहर हो जाएगा और तभी इस आरक्षण को बचाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, संविधान के 9वीं सूची में जोड़ने के लिए इस कानून को बनाना जो है वो राज्य सरकार का काम नहीं है, केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस कानून को जो 75% वाला आरक्षण है, 65% प्लस 10%, इसे केंद्र सरकार बचा सकती है, बशर्ते कि एक कानून बनाकर इसे जो है संविधान के 9वीं अनुसूची में जुड़वा दिया जाए। तो अब मात्र एक ही रास्ता है, अगर सरकार को इस 65% प्लस 10% सवर्ण वाले आरक्षण को बचाना है तो कानून बनाकर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराना होगा, तभी जो है ये 65% आरक्षण बरकरार रहेगी। दोस्तों, जो रद्द हुआ है वो 65% आरक्षण रद्द हुआ है, ना कि
10% जो सवर्णों का है। अब रही बात सभी भर्ती पर इसका असर पड़ेगा या नहीं, या TRE 3 पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं, तो दोस्तों निश्चित रूप से ये जो आरक्षण रद्द हुआ है इसका असर आने वाली जितनी भी आगामी भर्ती है जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उन तमाम भर्तियों पर इसका असर पड़ेगा। जो विज्ञापन जारी किया गया था उस विज्ञापन में जो TRE 3 में सीटें कोटे के हिसाब से बांटी गई थी वो 65% का जो ये नया आरक्षण कानून बना था इस आधार पे सीटों का जो है बंटवारा किया गया था। लेकिन अब जो है वर्तमान समय में जो इस 65% आरक्षण को रद्द किया गया तो कहीं ना कहीं TRE 3 जो शिक्षक भर्ती है उस पर भी इस आरक्षण जो ये आरक्षण कानून रद्द हुआ है इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। जो EBC है उसके भी सीट कम होंगे, SC के भी सीट कम होंगे, BC ST सारे इन ये जो कैटेगरी वाइज जो सीट है वो कम होंगे। BC के भी सीट कम होंगे, EBC के भी कम होंगे, SC के भी और ST के भी। लेकिन दोस्तों यहाँ बात है जनरल कैटेगरी की, जहाँ बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की सीटें जो है वो बढ़ेंगी। हो सकता है कि जो 25% EBC का आरक्षण किया गया था उन्हें फिर से अगर 18% किया जाता है, 20% जो SC का था तो उन्हें 16%, और ये BC का भी जो 18% से घट जाएगा, जो पहले वाला जो आरक्षण था वही हो जाएगा, और ST का 1% हो जाएगा। तो तमाम कैटेगरी वाइज जो सीट है तो निश्चित रूप से उसकी सीट जो है घटेंगी। वही जनरल की बात करते हैं तो जनरल का सीट बढ़ेगा। लेकिन EWS का जो 10% आरक्षण वाला सीट है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब दोस्तों जनरल कैटेगरी जो है तो जनरल कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जहां जनरल के बच्चे तो जाते ही हैं, साथ ही साथ अगर जनरल बच्चे से ज़्यादा मार्क्स अगर BC EBC SC ST के छात्र ले आते हैं तो वो भी जनरल कैटेगरी में ही जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कैटेगरी वाले को तो कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य होगा, लेकिन जनरल वाले को इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आगामी जितनी भी भर्तियां आएंगी उन तमाम भर्तियों में ये जो आरक्षण कानून रद्द हुआ है तो इसका असर कहीं ना कहीं कैटेगरी वाले कैंडिडेट पर पड़ेगा। और कैटेगरी वाइज जो सीट आवंटित की गई है TRE 3 में वो सीटें कहीं ना कहीं कम, पहले के अपेक्षाकृत कम होंगी और जनरल की सीट बढ़ेंगी। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो आरक्षण के ऊपर। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आरक्षण का जो ये 65% कैटेगरी था उसको 65% का जो कोटा रखा गया था EBC SC BC ST के लिए वो रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार के जैसे ही कोई शिक्षा से संबंधित या अन्य कोई महत्वपूर्ण खबर आपके लायक अगर निकल कर सामने आती है तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस खबर से अवगत हों, ताकि जानकारी के अभाव में आपका किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो मैं पुनः एक बार आप लोगों को धन्यवाद देते हुए आप लोगों को कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।